हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अयान और आज मैं आप लोग के लिए एक और क्लास लेकर आ चुका हूँ कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स की। तो आज हमारी क्लास 19 होने वाली है और एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है बाकी क्लासेस की तरह ही। तो आज हम सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ में आउटलाइंस का क्या काम होता है और इसको हम किस किस तरीके से एक्टिव करा सकते हैं, किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सब चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे आज। ठीक है, तो इसको हम वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपके पास यहाँ एक रेक्टेंगल रख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने रेक्टेंगल रख दिया। तो इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, मैं इसको यहाँ पर लेकर जाता हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इसमें ये इस वक्त ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर कोई भी फिल नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर फिल तो नहीं है, लेकिन ये बाहर जो आप देख सकते हैं इसकी आउटलाइन मौजूद है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं, इसकी ये आउटलाइन है। ठीक है, तो यही होती है हमारी आउटलाइन कोरल ड्रॉ के अंदर, और इसका हमने पिछली कुछ क्लासेस में यूज़ भी किया है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता भी होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इसको हम कैसे एक्टिव करा सकते हैं। जैसे अगर हमें आउटलाइन में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हम किस तरीके से करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर हम विंडोज़ में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद यहाँ पर है डॉकर्स। ठीक है, डॉकर्स में जाने के बाद आप सबसे ऊपर देखेंगे प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ऑल्ट एंटर इसकी शॉर्ट की है, यहाँ पर आप इसको प्रेस करके भी प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा काफ़ी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, इसकी आउटलाइन कलर, इसकी विद, और ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमें इसने दे दी हैं। ठीक है, इसको आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल तरीका हो गया है ना। अब विंडोज़ में हम जाएंगे, डॉकर्स वगैरह प्रॉपर्टी, इतनी देर में तो काफ़ी सारे हम काम निपटा लेंगे, तो ये तो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया। तो चलिए एक छोटी सी आपको दूसरी इसकी शॉर्ट की बता देते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सबसे नीचे चले जाएँ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, शॉर्ट की सेम है, मतलब प्रॉपर्टीज़ वही है ये, या तो आप इसे विंडोज़ में से जाके ओपन कर लीजिए, यहाँ से ओपन कर लीजिए, सेम चीज़ें आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक इसका तरीका हो गया। और अगर ये भी थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो गया तो इससे भी ज़्यादा आसान आपको एक और ऑप्शन दे देता हूँ। सिंपल आप अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस कीजिए, जो कि आपके कीबोर्ड पे मौजूद होगा ऊपर की साइड पे। F12 आपने प्रेस किया और सारी चीज़ें हमारी आउटलाइन की जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी ऑप्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन हो गई। देखिए आउटलाइन पेन, ये सारी चीज़ें हमारी आउटलाइन के लिए ही हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, मैं इसमें एक कलर डाल देता हूँ और थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ इस तरीके से। अब हम F12 प्रेस की करेंगे और इसकी आउटलाइंस की जो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे आउटलाइन का कोई कलर चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने एक ऑप्शन दे रखा है हमें कलर्स का। यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस हैं हमारे पास, जो भी हमें चाहिए वो यहाँ से हम ले सकते हैं। चाहे हम यहाँ से स्विचेस इसके होते हैं, जो बने बनाए कलर्स होते हैं, यहाँ से हम वो ले सकते हैं, वरना हम थोड़े से ऊपर नीचे अगर हमें कलर चाहिए तो हम यहाँ से बना भी सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ, तो देखा आपने यहाँ पर आउटलाइन का कलर ऑलरेडी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं नीचे थोड़ा सा, यहाँ पर आ जाती है इसकी विद। ये है हमारी आउटलाइन की जो चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, वो है ये। यहाँ पे हम थोड़ी सी इसको मान लीजिए 10 कर देते हैं, तो ये हमारी आउटलाइन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मोटी हो चुकी है। इसके ये है पॉइंट्स। तो होता क्या है कि कई बार हमें आउटलाइन का, जैसे कि हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आपको मैंने ये पहले ही बताया कि वो पॉइंट्स में, इंचेस में, फीट में वो हम बना रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आउटलाइन के साथ भी इन्होंने यही ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हमें आउटलाइन को कैसे रखना है, कोई इंचेस में रखनी है कि 1 इंच की आउटलाइन रखनी है, या सेंटीमीटर, मिलीमीटर, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर दी हुई हैं। आमतौर पर क्या होता है, पॉइंट्स और इंचेस का ज़्यादा यूज़ होता है, पिक्सल्स का भी कई बार हो जाता है यूज़। पॉइंट्स और इंचेस का
ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इसमें आउटलाइन में। तो जो भी आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं स्टाइल। ये स्टाइल मैंने आउटलाइंस की आपको पहले भी दिखाई हुई थी, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने ये चूज़ कर लिया, तो इस वक्त मैंने थोड़ा सा उसको ज़्यादा जूम कर दिया, इसलिए वो दिख नहीं रहा। मैं थोड़ा सा इसको पहले जूम आउट कर देता हूँ। इतना रख देते हैं। F12 प्रेस करेंगे। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और मोटा कर देता हूँ। अब हम इसके स्टाइल्स कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला स्टाइल हो गया, डॉटेड लाइन है। यहाँ पे डॉटेड के काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे इस तरीके से। तो ये तो अगर किसी डिज़ाइन में हमें इस तरीके का कोई डिज़ाइन हमें चाहिए तो हम उसमें ये बना सकते हैं, वरना तो नॉर्मल हमें यही वाला इसको डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग है वही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे लाइन कैप्स, पोजीशन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे ये कॉर्नर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके एक ऑप्शन यहाँ पे इस वक्त ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है, जो कि इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो सेंटर में है इसका ये वाला हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, राउंड कॉर्नर्स का। तो इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड हो गए। यहाँ से आपको अभी दिख नहीं रहे हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। अब आपने देखा, एक मिनट, इस तरीके से ये कॉर्नर्स हमारे यहाँ से आपने देखा राउंड हो चुके हैं बिल्कुल। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, F12 प्रेस करूँगा और यहाँ से मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, वो हमारी राउंड ही रहेगा जितने भी हम उसको बड़ा या छोटा कर लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये वाला ऑप्शन पहले ही मौजूद था, ये इसके कॉर्नर्स एकदम शार्प हैं। और एक ये वाला ऑप्शन है हमारा बीवेल्ड कॉर्नर्स का, इसके कॉर्नर्स हमारे इस तरीके से अंदर की तरफ थोड़े से दब जाते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन हैं हमारे पास कॉर्नर्स के। तो आप देख लीजिए आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सूट करता है, तो आप वही वाला यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी टेक्स्ट वगैरह पर कोई स्ट्रोक लगा रहे हैं, मान लीजिए, मतलब स्ट्रोक मतलब कोई आउटलाइन अगर आप टेक्स्ट पर यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये सेंटर वाला जो है राउंड वाला, इसको आप यूज़ करेंगे ताकि वो टेक्स्ट उससे थोड़ा सा अच्छा दिखता है। शार्प अगर आप कॉर्नर्स उसके यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल बेहतर नहीं दिखता, वो अलग ही दिखता है कि उसमें स्ट्रोक लगाया हुआ है। ठीक है, और ये लाइन कैप्स, इसको मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि ये लाइन कैप्स वगैरह जो है वो इस पर यूज़ नहीं कर सकते हम, मतलब इस पर हम कुछ काम नहीं करेगा ये। आप यहाँ पे देखिए, इस वक्त ये यहाँ पे कुछ काम नहीं करके दिखाएगा। मैं आपको ये दिखा देता हूँ पोजीशंस। पोजीशंस क्या है, इस वक्त हमारे सेंटर्ड आउटलाइन पे इसकी पोजीशन सेट है। तो ये पोजीशन आखिर है क्या, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक ब्लैक कलर का एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखना है कि हमारे पास सेंटर्ड आउटलाइन में ये पॉइंट मौजूद है, यानी इस वक्त ये हमारे बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। पॉइंट ना इधर है ना इधर है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा अगर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं आउटसाइड आउटलाइन का, तो आपने देखा ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल अंदर आ गया, और ये जो हमारा फिल था उसके ऊपर पहुँच गया है बिल्कुल, और बाकी जो आउटलाइन है वो बिल्कुल इसके बाहर है। ठीक है, और ये अगर हम इनसाइड आउटलाइन वाला एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल बाहर की तरफ चला जाएगा, और इस तरीके से सारी आउटलाइन इसके अंदर आ जाएगी। अभी इसका काम क्या है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ सेंटर कर देता हूँ और ओके, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। इसकी हमने राउंडनेस भी कर दी थी। इसको मैं यहाँ पर एक काम करना, डिलीट ही कर देता हूँ इसको। अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल रखता हूँ। ठीक है, और इसकी एक कॉपी उठा के एक और कॉपी हम यहाँ पर रख देते हैं। 3 रेक्टेंगल्स हमने यहाँ रख दिए। वो वाले ऑप्शंस को हमने थोड़ा सा अच्छे डीपली समझ लेते हैं उसको कि वो आखिर है क्या। इन तीनों में मैं कलर डाल देता हूँ, पिंक कलर डाल देते हैं हम इसमें, या फिर येलो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें इस वाले पे जाते हैं और F12 प्रेस करेंगे। इसकी आउटलाइन हम थोड़ी सी यहाँ से मोटी कर देते हैं। मान लीजिए मैंने 10 कर दी इसको। ठीक है, और
कलर हम ब्लैक ही रहने देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ, ठीक है, आउटलाइन आउटसाइड का। तो अब आउटलाइन हमारी इसमें आउटसाइड हो गई है, वो पॉइंट बिल्कुल अंदर की तरफ आ गया है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब इस पर भी F12 प्रेस करेंगे और इसकी आउटलाइन भी हम उतनी मोटी कर देंगे जितनी पहले वाली थी। और इसमें हम सेंटर आउटलाइन पहले से ही सेलेक्टेड है, तो उसको हम सेंटर आउटलाइन रखते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं, F12 प्रेस करेंगे, इसको भी हम उतनी आउटलाइन को मोटा कर देंगे। और यहाँ पर अब मैं दिखाता हूँ आपको इनसाइड आउटलाइन का, ठीक है। अब आप देखिए, हमने यहाँ पे जो रेक्टेंगल्स लिए थे वो साइज़ में बिल्कुल बराबर थे, उसमें बिल्कुल इतना सा भी फ़र्क नहीं था। हमने बिल्कुल एक ही रेक्टेंगल की कॉपी लेके उसको 3 रेक्टेंगल्स बना दिए थे। जैसा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसकी साइज़ सबका सेम है, ठीक है। और हमने करा क्या, जब हमने आउटलाइन की पोजीशंस चेंज करी तो आपने देखा कि आउटलाइन की पोजीशन चेंज करने के बाद इसमें कितना फ़र्क हमें दिखने लगा है। जैसे ये सबसे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है हमें, क्योंकि इसकी आउटलाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं। और ये हमारे सेंटर में आउटलाइन है, तो ये उससे थोड़ा छोटा, और जिसकी आउटलाइन बिल्कुल अंदर की तरफ आ रही है वो उससे भी छोटा हो गया। तो आउटलाइंस का अगर आप पोजीशन चेंज करेंगे तो आपके डिज़ाइन में भी फ़र्क आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आप आउटलाइन की पोजीशन क्या रख रहे हैं। मेरा मानना ये है कि आप आउटलाइन की पोजीशन अगर सेंटर में ही रखें तो ही बेहतर रहेगा आपके लिए। बिल्कुल जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली आउटलाइन सेंटर में मौजूद है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, ठीक है एकदम। और ये वाला थोड़ा छोटा हो गया है और ये बड़ा हो गया है। तो इससे बेहतर है कि आप आउटलाइन को सेंटर में रखें, उसकी पोजीशन को। इससे आपका डिज़ाइन भी सही बनेगा, उसके डायमेंशंस एकदम ठीक रहेंगे, छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं क्लास में। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ से आ जाते हैं। ये वाले ऑप्शंस भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रेच वगैरह है। आउटलाइन आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कैसे थोड़ी सी पतली हो रही है। इसको हम 100 ही रख देते हैं। इसको इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है नहीं, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमें कॉर्लड्रॉ ने दी है वही हम यहाँ पे रखेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। एंगल्स वगैरह भी ठीक है, उसमें भी आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रखनी है, वरना आपका डिज़ाइन ही बिगड़ जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा। हम यहाँ से अब मैं आपको दिखाता हूँ ये बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट का क्या काम है। जैसे मैंने यहाँ से बिहाइंड फिल कर दिया तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, आउटलाइन काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या है। यहाँ पर हमारी जो आउटलाइन थी वो पतली नहीं हुई है, बल्कि ये जो हमारा अंदर का जो फिल है ये आउटलाइन उसके पीछे चली गई है। जैसे हमने आपको बताया था कि कंट्रोल पेज डाउन से जो ऑब्जेक्ट को हम स्टेप बाय स्टेप पीछे लेके जाते हैं, ये शिफ्ट पेज डाउन से उसको डायरेक्ट पीछे लेके चले जाते हैं। ये मैंने आपको क्लास में एक बताया हुआ है पहले, ठीक है। तो उसी की तरह से ये जो आउटलाइन है ये इसके ये जो फिल है, ये वाला फिल अंदर का जो येलो कलर है इसके बिल्कुल पीछे चली गई है। अब मैं यहाँ से बिहाइंड फिल करूँगा तो ये आउटलाइन इसके पीछे चली गई है, तो इसलिए हमें दिख रहा है कि ये अंदर का जो फिल है, जो अंदर का रेक्टेंगल है वो बड़ा हो चुका है और आउटलाइन काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई है। इसको हम अगर यहाँ से, जैसे हमने यहाँ से पॉइंट्स इसके बढ़ा रखे हैं, मान लीजिए मैंने 10 कर रखे हैं, इस टाइम 12 कर रखे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अजीब सा लग रहा है ना। इसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा कई बार डिज़ाइंस में हम इसको बिहाइंड फिल दे देते हैं, जिससे कि आउटलाइन मोटी भी लगती है और बिहाइंड फिल से वो थोड़ा सा पीछे चली जाती है, तो इससे एकदम लाइन में रहती है, एकदम डायमेंशन उसका ठीक लगता है, ज़्यादा मोटी भी नहीं लगेगी और जितनी हमें चाहिए उतनी हमें दिखेगी भी। तो ये होता है एक बिहाइंड फिल का ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको स्केल विद ऑब्जेक्ट भी बता देता हूँ क्या होता है। जैसा आपने देखा मैंने यहाँ पर स्केल विद ऑब्जेक्ट जो है इस वक्त इसको अनचेक किया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर बिहाइंड फिल दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो स्केल विद ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे अभी नहीं लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम छोटा करते हैं। इसको मान लीजिए मैंने इतना छोटा करा, तो आपने देखा कि आउटलाइन किस तरीके से यहाँ पर मोटी हो गई। आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर आउटलाइन इस वक्त पतली है और मैं इसको अगर छोटा करूँगा तो आउटलाइन देखिए कितनी मोटी हो गई है। इसको मैं और छोटा करता हूँ तो देखिए
इस तरीके से आउटलाइन मोटी होती जा रही है, मतलब जो उसकी आउटलाइन की मोटाई हमने दी है तो वो मोटाई उतनी ही है, और हमारा जो डिज़ाइन छोटा हो रहा है, बस हमारा अंदर का फिल छोटा हो रहा है और डिज़ाइन आउटलाइन वहीं की वहीं है। तो इसकी वजह से हमारे पास एक ऑप्शन है स्केल विद ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे मैं इसको चेक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। स्केल विद ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि हमारी जो आउटलाइन है वो ऑब्जेक्ट के साथ ही स्केल होगी। स्केल का मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करेंगे तो आउटलाइन भी हमारी उसके साथ ही उतनी ही छोटी या बड़ी होगी। मतलब जैसा आप इसको इस वक्त देख रहे हैं ये अब इतनी ही रहेगी। मैं इसको छोटा करूँगा तो आपने देखा आउटलाइन वहीं की वहीं है, उतनी ही पतली दिख रही है हमें, चाहे मैं इसको कितना भी छोटा कर लूँ आउटलाइन हमारी अब वहीं रहेगी, क्योंकि अब वो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ स्केल हो रही है। मैं इसको बड़ा भी कर लेता हूँ तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी आउटलाइन अब इसके साथ ही रहेगी, चाहे हम इसको कितना भी छोटा कर लें या बड़ा कर लें। तो ये हमारा एक ऑप्शन था स्केल विथ ऑब्जेक्ट का। तो ये वाले ऑप्शंस हमारे कंप्लीट हो गए। और मैं आपको इसका एक और ऑप्शन, एक और तरीका बता देता हूँ। इसमें जो हम आउटलाइन का कलर चेंज करते हैं तो वो हम एक और तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम करते हैं ना यहाँ पे सिंपल अपने लेफ़्ट क्लिक से इसमें फिल का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, माउस से हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारा अंदर का फिल का कलर चेंज होगा। ठीक है, और अगर हम माउस से अपना राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक से हमारा आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए कि इस तरीके से मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ इस वक्त माउस से और ये हमारा आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। तो ये भी एक इजी ऑप्शन होता है हमारे पास आउटलाइन का कलर चेंज करने के लिए। अगर आपके पास वो कलर यहाँ पर मौजूद है जो आपको आउटलाइन में डालना है तो आप सिंपल उसे राइट क्लिक करिए और वो आपकी आउटलाइन में आ जाएगा। लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो फिल में कलर आ जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन में कलर आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ और एक और जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइन रख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। F12 प्रेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका आउटलाइन का कलर एकदम चेंज करते हैं। एकदम आउटलाइन ही है ये, क्योंकि एक लाइन हमने रखी है तो ये एक आउटलाइन है। ठीक है, इसकी हम पॉइंट्स बढ़ा देते हैं, 10 कर देंगे इसको ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। और ये तो ऑप्शन सेम ही है जो मैंने आपको अभी बताया, तो ये इसको तो आपको छेड़छाड़ करनी नहीं है। मैं आपको बताने वाला था ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो लाइन कैप्स आगे होता गया है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि लाइन कैप जो है यहाँ पर स्क्वायर कैप पर है ना, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है। इसको हम सेंटर में जो ऑप्शन है इस पर करेंगे तो इसका कैप जो है वो राउंड हो जाएगा। अब ये उस पर क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसमें लाइन का कोई एंड ही नहीं था। एक रेक्टेंगल में लाइन इस तरीके से बनी हुई होती है तो उसका कोई एंड नहीं था, तो लाइन की जो राउंडनेस है वो कैसे दिखेगी। ठीक है, वो कॉर्नर्स राउंड हो सकते हैं लेकिन लाइन जो कैप है उसका वो राउंड नहीं हो सकता, वो हम इस पे ही कर सकते हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसमें भी वही उसी तरीके से कुछ नोट्स हैं। तो इसको हम ये वाला ऑप्शन कर सकते हैं। ये एकदम प्लेन हमारी लाइन बन गई है। और ये वाला ऑप्शन है हमारा ये जो हमारे नोट्स हैं उससे अंदर चली जाती है लाइन। इसका भी कोई ख़ास काम नहीं है, आप अगर राउंड रखना चाहते हैं तो इसको राउंड रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप वैसे कोई लाइन बना रहे हैं तो आप उसको राउंड ही रखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है वो दिखने में भी। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। इस तरीके से ही हमारे दोनों साइड से राउंड हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा वाला ऑप्शन। F12 प्रेस करेंगे दोबारा से। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ये वाले एरो हेड्स के। ठीक है, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। एरो हेड्स काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पे इसकी जो टिप पर जो ये जो कोना है ना इसका कॉर्नर, यहाँ पर हम इसको किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दे देता हूँ तो ये उसी तरीके से इसने एक शेप ले लिया और मोटाई भी उतनी है जैसे हमने यहाँ से दे रखी है। इसको हम पतला करेंगे तो उतना ही वो पतला भी हो जाएगा। ठीक है,
आप यहाँ से कोई भी एक ले सकते हैं। आप इसको, आपको मैन्युअली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस ऐसा कुछ बनाना है तो आप इसको ऑटोमेटिक यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को बनाने के लिए। यहाँ पर एक मैं ये दिखा देता हूँ आपको। इसी तरीके से ये फ्रंट जो है इसका सामने वाली जो लाइन है यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से इसको एक एरो बना देता हूँ, तो अब ये एक देखें ना कैसे एक तीर बन गया है। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। चाहे आप इसको खींच लीजिए, वो एरो वहीं के वहीं रहेगा, बस लाइन जो है वो आपकी छोटी या बड़ी होगी और साइज़ भी उसका बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं करता। थोड़ी सी अभी इसमें काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं जो मैं आपको इसका एक पार्ट 2 बना दूंगा। उसमें हम जो डिटेल्स इसकी बची हुई हैं वो हम इसको डिटेल में सीख लेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।